अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी अरीबन ओमान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। सबसे पहले आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं वंडरलैंड। वंडरलैंड कोई ऐसी तो जगह नहीं है कि किसी को पता ना हो। वंडरलैंड बहुत ही फेमस प्लेस है। वंडरलैंड जो है ना वो लकी वन मॉल में है, और लकी वन मॉल जो कि गुलशन इकबाल कराची में लोकेटेड है। सबको इस मॉल के बारे में पता होगा। हाल ही में कुछ टाइम पे आई गेस एयरपोर्ट पे आग लग गई थी, बट होप सो सब सेफ़ है और अल्लाह का शुक्र है कुछ भी ऐसा बड़ा हादसा नहीं हुआ था। बट उसके बाद लकी वन फ़ौरन ही ओपन भी हो गया था, और आई गेस एयरपोर्ट भी अब ओपन हो चुका है। बट ये है कि अगर आप पहले ही शुरू में ही अगर आप अपनी जो है ना वो गलतियों को सुधार लें, जो है ना वो फिर आगे जाके वो बड़ी नहीं बनती। यानी अगर जो एयरपोर्ट में आग लगी वो उन्होंने फ़ौरन ही काबू पा ली। बट क्या कह सकते हैं, अभी मुझे समझ में नहीं आता। कोई कहता है ट्रेजेडी, कोई कहता है साजिश, और कोई कहता है कि अल्लाह की मसलियत। बट हम तो नहीं जानते कि क्या सच है और क्या झूठ। बट मेरा लकी वन पे फोकस नहीं था, मेरा फोकस है गुल प्लाज़ा पे, जो अभी तक रिकवर नहीं हुआ। जनवरी में 2026 में जो है ना वो आग लगी थी इसमें, और ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो रहे हैं, क्योंकि अब जो है ना वो जुलाई का मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 7 मंथ हो चुके हैं, बट कोई रिकवरी नहीं है, कोई वो नहीं है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि लोगों की प्रॉब्लम है कि हुकूमत हमारी ऐसी है, या आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। बट खैर, अल्लाह के काम अल्लाह ही जानता है, और अल्लाह बेहतरी वाला मामला करे गुल प्लाज़ा के लोगों के लिए भी, और जो उनमें मर गए हैं उनके लिए भी मग़फ़िरत का मामला करे अल्लाह ताला। खैर, हम कुछ भी नहीं कह सकते ना हम कुछ कर सकते, बट ये कि हम बस अपनी तरफ से जितना हो सके कोशिश ही कर सकते हैं। बहरहाल, अब आ जाते हैं अपने व्लॉग की तरफ। सबसे पहले जो है ना वो यहाँ पर गेम्स थी काफ़ी वंडरलैंड में बच्चों की, तो बच्चों ने अपनी गेम्स को एंजॉय किया। और उसी के बाद हमें थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी, और तो हमने थोड़ा सा ना शॉपिंग की। और इसके अलावा जो है ना वो नीचे जो इनका एरिया होता है लकी वन मॉल में, जहाँ जो है ना वो ये प्रोग्राम वगैरह करते हैं, वहाँ पर जो है ना फ़हाद मुस्तफ़ा और बहुत से जो है ना फेमस सेलिब्रिटी आने वाले थे। तो आगे जो है ना मैं आपको उनकी भी क्लिप्स दिखाऊंगी कि किस तरीके से वो जो है ना लोगों का काफ़ी ह्यूज किस्म का क्राउड था वहाँ पर, क्योंकि सेलिब्रिटी आती है तो लोगों को पता ही होता है। और अगर पता नहीं भी हो तो लकी वन मॉल ऑलमोस्ट ही इतना भरा हुआ होता है, हमेशा ही भरा हुआ होता है, कि वहाँ पर जो है ना वो ऐसा लगता ही नहीं है आपको कि किसी जो है ना वो क्राउड की ज़रूरत है या किसी एक्स्ट्रा लोगों को बुलाने की ज़रूरत है। क्योंकि ऑलरेडी जब भी मैं गई हूँ ना, आप चाहे वीकेंड ले लें या फिर वीकडेज़ में ले लें, आपको लकी वन पे एक ह्यूज अमाउंट का रश नज़र आएगा। पता नहीं क्यों, बट ये कि शायद ये मॉल बीचों बीच में है आई गेस, और सब इजीली पहुँच सकते हैं, और पता नहीं शायद यहाँ पर सारे आउटलेट भी एक साथ हैं। सो मुझे नहीं लगता कि कोई आउटलेट यहाँ ना हो। हर किस्म का आउटलेट है, हर किस्म की चीज़ें हैं, इवन फूड कोर्ट। और आप फूड कोर्ट में भी यकीन करें इतना रश होता है ना जिसकी इंतहा नहीं है, बैठने के लिए चेयर्स भी नहीं मिलती। जो लोग लकी वन जा चुके होंगे ना वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि भाई हाँ, वाकई में इतना ह्यूज क्राउड होता है लकी वन मॉल में। बट ये कि मॉल काफ़ी अच्छा है, स्पेस काफ़ी अच्छी है, बड़ा है, बीच में है, तो सब इजीली पहुंच जाते हैं। इवन गर्ल्स बॉयज़, और मतलब मीटअप के लिए भी अगर आप अपनी कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, और इसके अलावा नॉर्मल में भी अगर आप कोई मीटअप का प्लान बनाना चाहे तो भी यहाँ लोग मना लेते हैं। क्योंकि एक तो वैसे ही इतनी गर्मी है, और ऊपर से जहाँ एसी मिल जाए आवाम को वहाँ वो पहुँच ही जाते हैं। वाकई बहुत गर्मी है। बहरहाल, अल्लाह जो है ना हम पर खूब रहमत की बारिश करे, और जो है ना वो अच्छे हमें जो है ना वो मौसम के साथ रहमत के साथ बारिश अता करे। किसी के लिए जहमत ना बढ़े, बट क्योंकि जुलाई का मंथ जो है ना वो आ चुका है, सो अब बारिश होगी ही होगी। और मॉनसून आपका ये सीज़न है जो है ना बारिश का होता है ये जुलाई में। बट ये कि अल्लाह जो है ना वो रहमत वाली बारिश दे, ताकि सबको जो है ना वो किसी को प्रॉब्लम ना हो। देन हम गए थे KMC के स्पोर्ट्स स्विमिंग पूल में। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो ये स्विमिंग पूल है ना, वो लेडीज़ का जो है ना वो वेडनेसडे वाले दिन होता है और सैटरडे वाले दिन होता है। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊं, क्योंकि किसी ने भी जो है ना वो लेडीज़ के हवाले से कोई बात नहीं करी थी यूट्यूब पे वगैरह वगैरह। तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई किस तरीके से जो है ना हम यहाँ पर जाएँ। एक तो यहाँ पर कोई फ़ोन भी नहीं उठाता, तो फिर बहरहाल हमने हिम्मत करके जो है ना वो किसी से पूछ काछ के वेडनेसडे वाले दिन जो है ना हम यहाँ पर वाटर स्विमिंग पूल पहुँच गए। और वेडनेसडे और सैटरडे का दिन दोनों ही डेज़ जो है ना वो लेडीज़ के होते हैं, जिसमें आई थिंक कुछ टाइमिंग्स भी है। बट हम जो टाइमिंग पे पहुँचे हुए थे ना वो 4 से 8 तक की टाइमिंग थी। 4 से 8 तक की टाइमिंग थी। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर सिर्फ वेडनेसडे और सैटरडे को लेडीज़ अलाउड है,
ठीक है, कोई जेंट्स अलाउड नहीं है। इवन बच्चे भी जो है ना वो 4 ईयर्स से अबव अलाउड नहीं है, यानी लड़कियां तो अलाउड है बट लड़के जो है ना वो 4 ईयर्स से अबव यहाँ अलाउड नहीं है। दूसरी बात यहाँ की, यहाँ जीन्स और टी शर्ट मतलब टी शर्ट और ट्राउज़र आपको पहन के आना है और कैप पहनना भी लाजमी है। ये भी हमें किसी ने नहीं बताया था, हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। हम वहाँ से कैप परचेज़ कर रहे थे, टी शर्ट परचेज़ कर रहे थे, ट्राउज़र परचेज़ कर रहे थे, बट मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस को बता दूँ कि अगर उन्हें जाना हो तो ये सब लेके जाए। यहाँ लेडीज़ को स्विमिंग कैप भी वेयर करना लाजमी है और इसकी फ़ीस जो है ना वो 500 है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।